बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में उस मुल्क की फ़ौज का अहम किरदार होता है, और तारीख शाहिद है कि जिस भी मुल्क की फ़ौज और आवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल होता है, वो मुल्क जो है वो तरक्की भी करता है, और तरक्की की मनाजिल तय करते हुए उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जहाँ पर आवाम और फ़ौज के दरमियान खलश पैदा हो जाए, वहाँ जो है वो उस मुल्क की इक़्तिसादी, माशी और सरहदी तरक्की जो है वो मुतासर होती है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान अपनी बहादुर फ़ौज की वजह से पूरी दुनिया में बहादुरी की अलामत समझा जाता है, लेकिन कुछ शर्पसंद अनासर की वजह से पाक फ़ौज को निशाना बनाया जा रहा है, और कुछ जो शर्पसंद अनासर हैं वो अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए पाक फ़ौज को निशाना बना रहे हैं, और ऐसे अनासर को सोचने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कई शर्पसंद अनासर हैं जो वो अपने मज़मूम मकासद और जो है वो ख़ुद मुख्तारी को लेकर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है झूठा प्रोपिगंडा करते हैं। हालांकि जो अवाम आज़ाद कश्मीर है ये पाक फ़ौज से दिलो जान से मोहब्बत करती है, और आज़ाद कश्मीर का हर एक बच्चा जो है वो पाक फ़ौज से मोहब्बत करता है और अपनी पाक फ़ौज को जुर्रत की अलामत समझता है। क्योंकि हमारी पाक फ़ौज जो है वो हमारी सरहदों पर जब तक खड़ी है तब तक जो हमारी सरहदें हैं वो महफूज भी हैं, मजबूत भी हैं। लेकिन हम अपनी पाक फ़ौज को अपने मकासद के लिए जो है वो गलत जो है अपना निशाना क्यों बनाते हैं। यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने पाक फ़ौज की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा करें, ना कि ऐसे शर्पसंद अनासर के वजह से जो है वो अपने पाक फ़ौज को निशाना बनाएं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वह झूठा प्रोपिगंडा करें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी यहाँ पर जो है वो रेंजर्स की तैनाती के बारे में सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा है कि जो लोग जो शर्पसंद अनासर हैं जो बिला वजह की हाइप क्रिएट करना जो है वो अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, उनको अब इदारे जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो निगरानी में रखेंगे, और सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे शर्पसंद अनासर जो सोशल मीडिया पर बैठकर पुलिस के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ या दीगर इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई करते हैं, झूठे प्रोपिगंडे करते हैं, उनको जो है वो कानून के दायरा में लाया जाएगा और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। तो खुदारा जो है वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ हरगिज़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करें, और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करें जिससे पाक फ़ौज का मोराल डाउन हो और दुश्मन को इसका फ़ायदा हो, और दुश्मन जो है वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाबी की तरफ जो है वो चलने की कोशिश करे। अपनी और अपने पाक फ़ौज की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा करें, अपनी पाक फ़ौज को जो है वो हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखें और पाक फ़ौज की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा करने की कोशिश करें।